कि जब उन्होंने काली पर वार किया, हटा, तब अंतर जगत में प्रवेश किया, आत्मज्ञान, आत्मा की तरफ प्रवेश किया, ब्रह्म की तरफ प्रवेश किया, तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। क्या हुआ? ब्रह्म। तो स्वामी तोतापुरी जी महाराज ही रामकृष्ण परमहंस के गुरु कहलाते। उन्हीं के शिष्य थे स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। क्या समझ लीजिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज दोनों गुरु भाई, तोतापुरी जी के शिष्य। और स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के ही तमाम संस्थाएं उन्हीं के शिष्य थे। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जिनके तमाम आश्रम नगली मानंद प्रसाद तमाम जगह। तो कहने का अभिप्राय, जिनका लगाव इतना हो, इतना पूजा देवी में हो, काली में हो, लेकिन एक जगह कई समझने के कारण, और काली में लगा हुआ कैद में लगा हुआ तो नहीं, झंझट है। लेकिन जब सत्य को समझ गए तो सब देवी देवताओं में एक ही मौजूद है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, सब देवी देवताओं में सब में एक ही शक्ति, एक ही पावर मौजूद है। जब एक को जान के अंदर प्रवेश किए तो ब्रह्म ज्ञानी कहलाते, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी कहलाते हैं। और तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को सद्ज्ञान प्रदान किया। विवेकानंद को महान बनाने वाले उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उसके पहले विवेकानंद बहुत गुरुओं के पास गए थे, खोजा था, तलाशा था। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती तमाम गुरुओं के पास गए थे, कितनों को उन्होंने हरा दिया था। लेकिन जब स्वामी बिरजानंद मिले, तब उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना गुरु स्वीकार किया। तो ठीक यही चीज है कि बाहर हम पहले तो दुनिया के मिलावट में हम मिले रहते हैं, बदलते लोग रहते हैं जरूर, क्योंकि रस नहीं मिलता कि दुनिया में ढूंढा कहीं प्यार नहीं, सार नहीं है दुनिया में, ढूंढते रहते हैं, इसलिए बदलते रहते हैं। आज ऐसा कर लूं, कल ऐसा कर लूं, क्योंकि सच्चा प्रेम प्रभु के चरणों में और कहीं मिलता किसी को भी कभी नहीं मिला। धोखा बहुतेरों को मिला होगा, लेकिन कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो कह दे कि दुनिया में मुझे सच्ची शांति, सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद मिल गया। सच्चा आनंद, सच्ची संतुष्टि, सच्ची शांति प्रभु के चरणों में, क्योंकि वही सत्य है, वो सनातन है, सदा रहने वाला, उसमें भय नहीं है, निर्भय। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि उधर ही बढ़ना हमारे जीवन का सार है। और वो भाग्यशाली हैं जो ये मिलावट से आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग इसी मिलावट में रह जाते हैं। तो कहानी आप लोग सुन रहे थे कि तमाम नौकर राजा ने लगाया, जितने नौकर लगाता था तो दूध का स्वाद उतना घटता चला जाता। क्या होता था? घटता रहता है। लास्ट में होशियार, उसने कहा कि क्या मिला है? होशियार नौकर था। उस नौकर ने क्या कहा? उस नौकर ने कहा, क्या किया? राजा ने सुन, राजा की मूछ पर मलाई लगा दिया। क्या लगा दिया? मूछ पर मलाई। राजा ने कहा कि मुझे दूध रात में कैसा मिला था? सही मिला था। लाकर दर्पण आईना दिखा दिया कि महाराज देखो, इतना अच्छा दूध मिला था कि मलाई लगी हुई अभी है। क्या लगा है? मलाई। तो ये महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि संसार में, दुनिया के मिलावट को कोई बिरला समझ पाता है। क्या कर पाता है? समझ पाता, बिरला भाग्यशाली। और जो समझने का प्रयास करता है वो समझ पाता है। नहीं तो लोग इसी में मगन है, लगी हुई है मलाई मूछ पर, और क्या समझ रहा है कि बहुत मीठा दूध पिया होगा रात में। क्यों? क्योंकि सोने में पता चल पाता नहीं। महापुरुष कहते हैं मोह
निशा सब सोनिहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सारे संसार के लोग सो रहे हैं और इसीलिए सत्य को असत्य समझ लेते हैं और असत्य को सत्य समझ लेते हैं, धोखा खाते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि नकली चीजों में मन को लगा कर, नकली चीजों में मन को लगा कर मान बैठा है सब कुछ है मेरा। नकली चीजों में मन को लगा कर मान बैठा है सब कुछ है मेरा। असली क्या है, असली क्या है समझने ना पाया तो बंदा हलाल होएगा। असली क्या है समझने ना पाया तो बंदा हलाल होएगा। प्रभु कृपा से ये नर्तन मिला है कि कैसा कमाल होएगा। प्रभु कृपा से ये नर्तन मिला है कि कैसा कमाल। अब की चूके जो है के भजन से तो आगे बवाल होएगा। अब की चूके जो है के भजन से तो आगे बवाल। कहते हैं अब की बार प्रभु के भजन से सत्य से चूक गए तो दुनिया छूट जाती है और सत्य को हम खुद छोड़ देते। नहीं समझ, परमात्मा खुद नहीं छोड़ता, परमात्मा को लोग छोड़ देते हैं, ढीला कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। परमात्मा को ढीला करके दुनिया को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? दुनिया को। तो परमात्मा तो को खुद छोड़ा और दुनिया को पकड़ में आती नहीं है, छूट जाती है। तो दोनों छूट जाता है, एक को लोग छोड़ देते हैं तो एक अपने आप छूट जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हरि कृपा से ये नर्तन मिला है कि कैसा कमाल होएगा। हरि कृपा से ये नर्तन मिला है कि कैसा कमाल होएगा। अब की चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल होएगा। अब की चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल। गवा देते हैं कि बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रो। कि बालापन है खेलन में गवाया, बालापन है खेलन में गवाया। आई जवानी समझ कुछ ना पाया, बालापन है खेलन में गवाया। आई जवानी समझ कुछ ना पाया। माया ठगनी ने तुझको ठगा तो पैदा सवाल होएगा। माया ठगनी ने तुझको ठगा तो पैदा सवाल होएगा। महापुरुष कहते माया का मतलब माँ माने नहीं, या माने जो, जैसा है नहीं उसे हम वैसा समझ लेते हैं, यही माया। परमात्मा सत्य है, उसको सत्य नहीं समझ पाते। दुनिया असत्य है, उसको असत्य नहीं समझ पाते। महापुरुष कहते हैं माया। क्या है ये? कि घेरा माया ने जैसे जाल मकड़ी, झुक गई है कमर कर में लकड़ी। घेरा माया ने जैसे जाल मकड़ी, झुक गई है कमर कर में लकड़ी। अकड़ी सारी बदनिया दर्द से तो
ये नर तन मिला है कि कैसा कमाल होएगा। प्रभु कृपा से ये नर तन मिला कि कैसा कमाल होएगा। अब की चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल होएगा। सिद्धार्थ ने जब यही देखा था कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊं, क्या समझा? मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मौत को जब समझा, नाशवान को जब समझा, तब उन्होंने सत्य को ढूंढा। किसको ढूंढा? जो सत्य को ढूंढा, तो आज वो महात्मा बुद्ध और भगवान बुद्ध कहलाते। क्या कहलाते हैं? भगवान। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। नकली चीजों में मन को लगा कर मान बैठा है सब कुछ है मेरा। नकली चीजों में मन को लगा कर मान बैठा है सब कुछ है मेरा। असली क्या है, असली क्या है समझने ना पाया तो बंदा रात होएगा। असली क्या है समझने ना पाया तो बंदा रात। कहते जो नकली चीजें, नकली का मतलब जो नष्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, छूट जाएंगी, उसको उसमें मन को लगा लिया। और असली क्या है जो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, उसमें मन लगा पाया नहीं तो बंदा हलाल होएगा। हलाल समझते हैं? हलाल का मतलब होता है, मुर्गी काटते हैं ना, मुर्गी तो सीधे काट देते हैं और धीरे धीरे रेत कर काटते हैं, धीरे धीरे दुखी कर। तो धीरे धीरे मनुष्य दुखी होता रहता है, उसी को हलाल करते हैं। क्या कहते हैं? आज ये दुख है, कल ये दुख है, परसों ये दुख है, हलाल हो रहे हैं। हलाल का मतलब तो ज्यादा कष्ट पा गए तो क्या कहे तो उसने मुझे हलाल कर दिया, कहते नहीं कहते? ज्यादा दुख दे दिया, परेशान कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कर जो मिल जाए सतगुरु समैया, पार हो जाए भव से देवैया। कर जो मिल जाए सतगुरु समैया, पार हो जाए भव से देवैया। प्रभु चरणों में मन को लगाया कि जीवन निहाल होएगा। प्रभु चरणों में मन को लगाया कि जीवन निहाल होएगा। हरि कृपा से नर तन मिला है कि कैसा कमाल होएगा। हरि कृपा से नर तन मिला कि कैसा कमाल होएगा। अब की चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल होएगा। अब की चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल होएगा। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संसार के सब काम करते हैं, सारे कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्रभु ने ड्यूटी दिया है उस कर्तव्य का पालन पोषण करते हुए सत्य में, उस परमात्मा में, उस परम सहारे को पकड़ कर चले, उस डोर को हम पकड़े रहें, साथ बनाए रखें, ताकि जब ये सारा संसार हमसे छूट जाएगा तो प्रभु की डोरी, सत्य की डोरी हमारे साथ रहेगी। नहीं तो सिर्फ संसार में ही मन लगाएंगे। संसार में मन लगाने वाले यहाँ तो बेचैन रहते हैं, जाते समय बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि सारा संसार छूट जाता है। इसलिए जीवन कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है।
अथाह प्रभु की कृपा है, प्रभु ने इतना दिया है कि हम उसका ऐसा चुकाने लायक नहीं। कितना दिया है, लेकिन थोड़ा भी अगर हम ध्यान रखें, हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें, तो हमारा जीवन आनंदमय बन पाएगा, शांतिमय बन पाएगा। ये जीवन का सार है, ये जीवन का लक्ष्य। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं